ओके, देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, दैट इज़ द कॉजेज़ ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी। एड्रिनल हार्मोन्स की इंसफिशिएंसी कब कब हो सकती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। एक तो ये कि इसकी इंसफिशिएंसी या इसकी डेफिशिएंसी एक्यूटली हो सकती है कि कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसने विद इन आवर्स या विद इन डेज एड्रिनल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी कॉज करा दी। और कुछ इसकी क्रॉनिक कॉजेज भी होती हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजरी हुई, जिस वजह से जो उसके हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो गया। ठीक है, जो एक्यूट कॉजेज़ हैं एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की, उसमें तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास केसेस आते हैं। नंबर वन इज़ द वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम जो हमने, इफ़ यू कैन रिमेंबर, माइक्रोबायोलॉजी में इकोलाई की सेप्सिस में भी पढ़ा था। तो उसमें होता ये है कि ड्यू टू इन्फेक्शन बाय एनी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल नेजेरिया मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन इसी की एग्जांपल दी जाती है। नेजेरिया मेनिंजाइटिस की एग्जांपल की इन्फेक्शन हुई, सेप्सिस हुआ, डायरेक्ट सीडिंग हुई बैक्टीरियम की इनटू द एड्रिनल मेडुला। ठीक है, जिसके नतीजे में वहाँ पे वास्कुलाइटिस हुआ, हेमरेज हुआ, और वहाँ का जो टिश्यू था उसकी नेक्रोसिस हुई, डैमेज हुआ, और जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन इम्पेयर होगी। ठीक है, तो दैट इज़ अ वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, जो कि बैक्टीरियल सेप्सिस के नतीजे में जो एड्रिनल हेमरेज है उसकी वजह से रिजल्ट करता है, और वहाँ पे जो वेसल्स उनको वास्कुलाइटिस भी होता है। ठीक है, ड्यू टू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द बैक्टीरियम इनटू द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सेकंड जो एक्यूट कॉज है एड्रिनल इंसफिशिएंसी की, दैट इज़ अ सडन विड्रॉल ऑफ लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ठीक है, पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी पे था क्योंकि उसमें डेफिनेटली कोई किसी डिजीज़ के लिए वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा था, या वो एड्रिनल इंसफिशिएंसी के लिए फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा था। तो अगर उसका वो सडन विड्रॉल कर ले तो उस नतीजे में भी हमें एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी मिलती है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ द केस ऑफ अ सडन सीवियर स्ट्रेस इन पेशेंट, जो कि पहले से ही क्रोनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट थे। उनको कोई स्ट्रेस मिल जाए, लाइक फीवर हो उनको, या फिर कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, उस नतीजे में भी एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी रिजल्ट कर सकती है। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो तीन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी की। नंबर वन इज़ द सडन विड्रॉल ऑफ सडन विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। सेकंड इज अ वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थर्ड वन इज अ स्ट्रेस इन अ पेशेंट विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडरलाइंग क्रोनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी। ठीक है, अंडरलाइंग अगर क्रोनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी के साथ स्ट्रेस भी मिल गया तो एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी रिजल्ट करेगी। जो उसकी क्रोनिक कॉजेज उसमें क्या क्या आता है, एक आता है ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस। ठीक है, अगर एड्रिनल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है ऑटोइम्यून, उसमें भी हमें इसका लेवल कम मिलेगा, एड्रिनल इंसफिशिएंसी मिलेगी। सेकेंडली इन्फेक्शंस है इंपॉर्टेंट, लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या फंगल इन्फेक्शन है तो ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शंस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, थर्ड इज़ हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और सार्कोडोसिस, जो कि बिनाइन ट्यूमर्स बन जाते हैं बॉडी में। अगर एड्रिनल ग्लैंड बनेंगे तो क्रोनिक इंसफिशिएंसी कॉज कराएंगे इसके हार्मोन्स की। फिफ्थ इज सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस, अगेन अमाइलॉइड डिपोजिशन डिजीज। एंड सिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द मेटास्टेटिक डिजीज ऑफ द एड्रिनल मेडुला, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स की भी हो सकती है, मेडुला की भी हो सकती है। तो डेफिनेटली ट्यूमर सेल्स आर नॉट ऑलवेज हाइपर फंक्शनल, समटाइम्स वो जो नॉर्मल हार्मोन होता है उस एक्सक्रीशन को कम भी करते हैं। तो मेटास्टेटिक डिजीज भी क्रोनिक इंसफिशिएंसी कर सकती है एड्रिनल हार्मोन्स की। ठीक है, तो एक्यूटली हमने तीन इंपॉर्टेंट केसेस देखे हैं, स्ट्रेस इन अंडरलाइंग क्रोनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ठीक है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, और सडन विड्रॉल ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी। जो क्रोनिक कॉजेज हैं उसमें हमने एड्रिनलाइटिस, ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस देखा है, इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, फंगल इन्फेक्शन देखी है, हीमोक्रोमेटोसिस देखा है, ठीक है, और सार्कोडोसिस है, सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस है, और मेटास्टेटिक डिजीज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्यूट एंड द क्रोनिक कॉजेज ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी।